तो मुझे मुझसे ही बचा रहे थे, परंतु मैं ये सत्य कभी समझ नहीं पाई महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं समझ नहीं पाई। आपसे निवेदन है आराध्य, शांत हो जाइए। देवी, आजादी शक्ति नहीं, एक बहन की दृष्टि से देखिए मुझे। मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। आप दोनों ने ही तो सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व दिया है मुझे। मेरे हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व का भान कीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया? आराध्य, आप क्रोध और जगत प्रेम के कारण आप इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण घटना को भूल गए कि रावण का वध आपके हाथों नहीं, मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। जय जय जय। हाँ महादेव, वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय। नियति के डोर में बंधकर, भाग्य के चक्रव्यूह में फंसकर अन्याय और अधर्म के अंत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे रावण का अंत मेरे हाथों निश्चित होगा। कभी भक्त, कभी अंश, तो कभी मित्रों को दुख पहुंचाना पड़ता है। कब तक इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने रावण को मारना होगा? कभी अंधकासुर, कभी दुमदुभी नाग, तो कभी भस्मासुर। सबका वध इन हाथों से स्वयं किया मैंने। नहीं देवराज, ये विजय नहीं, पराजय है। प्रभु, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। अब और विनाश करने का साहस नहीं है शिव में।
संसार के कष्ट ने महादेव को उदासीन भाव से ग्रस्त कर दिया है। इतना गहरा नाता है शिव सृष्टि के संचालक का मन में, दुखी स्वयं अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं, केवल हस्म बचेगी। आज तक महादेव के इस उदासीन भाव के विषय में सुना था, देख पहली बार रहा हूं। पिताश्री पिताश्री रुक जाइए ना। माता पिताश्री कहाँ जा रहे? इतने उदास क्यों है वो? ये उदासीन महादेव हैं। किंतु इस उदासीनता का कारण क्या है? अकस्मात ऐसा क्या हो गया नारायण? जब भक्त मर्यादा लांघे तो भगवान का आहत होना स्वाभाविक है। महादेव का ये स्वरूप रावण के दुस्साहस का घात है। महादेव अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना संसार त्याग रहे हैं, त्याग रहे हैं, त्याग रहे हैं। नमः शिवाय। तो नारायण, इस भाव का अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, संसार का अंत निकट है, निकट है, निकट है। भूल गई वो क्षण किस प्रकार आपने छल किया था, षड्यंत्र में फंसाकर रावण का बंदी बनाया था हमें। आज से मेरे पुत्र राहु केतु तुम्हारे दास हुए रावण। असुर माता दीदी, ये छल का पाठ आप ही ने सिखाया है, तो ये सिंहासन केवल मेरा होगा। ये सिंहासन मेरा होगा। ये सिंहासन मेरा होगा। आक्रमण! वर्षों तक त्याग किए मैंने। अरे अनेकों युद्ध लड़े, किसके लिए? तुम सबके लिए। तुम्हें ये सिंहासन चाहिए तो ले लो, किंतु एक दूसरे के प्राणों के शत्रु मत बनो। हमें दान नहीं चाहिए असुर माता दीदी, छीनना ही हमारा स्वभाव है। बाहर निकालो इन्हें यहाँ से, निष्कासित कर दो स्वर्ग से। घसीटते हुए इन्हें यहाँ से लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो पुत्र? छोड़ो मुझे, रुको पुत्रों। महादेव, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। रखे है ध्यान सृष्टि का। मुझे
कर दीजिए महादेव। मैं अब समझी महादेव कि आपने आज तक मेरी इच्छा क्यों पूर्ण नहीं की, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिया। मैं सदा से शिव और शक्ति को अपना शत्रु मानती रही महादेव, किंतु आप दोनों तो मेरी रक्षा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं समझ ही नहीं पाई कि आप मुझे हरा नहीं रहे थे, आप तो मुझे बचा रहे थे मेरे ही पुत्रों से, मेरी ही महत्वाकांक्षा से, मेरे ही अंधकार से। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। आप तो मुझसे ही बचा रहे थे, परंतु मैं ये सत्य कभी समझ नहीं पाई महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं समझ नहीं पाई।